हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद 13.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखते हैं क्या है लिखा हुआ। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाई scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर, and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है, इसमें कह रहा है, देखो फिगर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कहता है एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर हमने बनाया, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, इसका जो हाइट जो सिलेंडर के दिया है ना दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इनवर्ड, जो जैसे ये सिलेंडर है ना, उनके अंदर एक हेमिस्फीयर बनाया जाए। ठीक है, गोला, हिंदी में गोला बोलते हैं, अर्धगोला बनाया जाए। ठीक है, इसके अंदर एक अर्धगोला बनाया जाए, इधर से भी एक अर्धगोला बनाया जाए। तो कह रहा है कि अब जो ये बना हुआ जो टोटल एक सिलेंडर के अंदर दो अर्धगोला अंदर बना दिए, उसके टोटल सरफेस एरिया ये टोटल का कितना होगा, इसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हाइट तो मिला हुआ, रेडियस भी मिला, जो इसका रेडियस होगा वही गोला का रेडियस होगा, जो सिलेंडर का रेडियस होगा वही किसका रेडियस होगा, गोला का। गोला मतलब हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग जैसा कि अब मैं फिगर से समझा चुका हूं, तो इसमें अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन पे आ गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितना है, तो बताया गया 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन से ही लिख लिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ। ठीक है, वही चीज लिखे। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कितना है, आर है, आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस तो हेमिस्फीयर का हो, तो इक्वल है दोनों के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। लिखेंगे यहां पे टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो समझो कैसे समझना को। टोटल सरफेस पहला लिखेंगे, एक हेमिस्फीयर अंदर से है, एक हेमिस्फीयर इधर है, तो टोटल कितना हुआ, 2 हेमिस्फीयर। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है,
टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो लिख दिए, इसके बाद किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर। देखो इसका एरिया लिए, क्रॉस सेक्शनल का एरिया अंदर वाले पार्ट ले लिए, इधर हेमिस्फीयर ले लिए, दो ले लिए, टोटल ये सिलेंडर का एरिया ले लिए, तो टोटल एरिया तो निकल गया इसमें। ठीक है, एरिया कुछ बचा और नहीं बचा। ठीक है, तो इस पे अब हम लोग ये सारी चीजें तो लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन है हमारे पास? 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे क्या बचेगा? 2 पाई आर, तो 2 आर बचेगा प्लस एच बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू 22/7 लेते हैं। ठीक है, आर का मान 3.5 सेंटीमीटर था। 2 इंटू 3.5 cm प्लस एच कितना है? 10 cm। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 cm इंटू 2 इंटू 3.5 cm प्लस 10 cm। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को काटना हम सिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे काटना है। ठीक है, काटना सिखा रहे हैं, कैसे काटना होता है। ठीक है, देखो 2 इंटू 22/7 तो लिखेंगे, इंटू ये 35/10 लिख सकते हैं cm। इधर कितना हो गया? 35 दूनी 70, तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कट गया, यहाँ से काटो, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 10 से 10 ये कट गया, ये 5 दूनी 10 और 10 से 10 ये सब काट दो। कितना बचा? सिंपल 22 cm बचा। इधर कितना बचा? 10 7 17 cm बचा, तो मल्टीप्लाई कर दो। 17 दूनी 34 के 4, हाथ में रहा 17 दूनी 34 के 4, हाथ में रहा 3, 17 दूनी 34 और 3 36, 34 और 2 34, 35 36 37 cm स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हम लोग वीडियो को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे और बेहतर से बेहतर कंसेप्ट करने के लिए सारी चीज़ें कर सकेंगे। इसको ऐसे दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ से काट सकता, लेकिन इतना लंबा कैलकुलेशन मैं आपके लिए समझाने के लिए किया। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 7 × 0.5 ये 10 कर देता है। ठीक है, 0.5 यहाँ से ये करके डायरेक्ट कर सकता था मैं। तो ये आप लोग को समझाने के लिए किया हूँ ये सारी चीज़ें कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अच्छे से अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे। और इसका अब से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.2